गुड मॉर्निंग दोस्तों, सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, हम लोग कल जहां तक रुके थे 1.1 का कक्षा 10 का प्रश्नमाली था। आज उसी के एवं में 1.2 के पहले का एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल्स में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या है। अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण है, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स है, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, पहला जो इसका फैक्ट होता है क्या होता है, अपरिमेय संख्या होने के लिए निम्न दो स्थिति हो सकती हैं। अपरिमेय संख्या होने के लिए क्या होती है बेटा, निम्न दो स्थिति होती है। पहली स्थिति क्या होती है, वह संख्या P/Q के रूप में न हो जहां P तथा Q दोनों पूर्णांक हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। सीधी बात कह दे रहा है, अगर अपरिमेय होना है तो स्थिति जो बनेगी वह P/Q के रूप में नहीं होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। परिमेय की तो हम परिभाषा यहीं बताए थे कि P/Q के रूप में होना चाहिए और Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेकिन इसकी जो अपरिमेय की स्थिति होनी चाहिए P/Q के रूप में न होकर, और ये जो दोनों पूर्णांक P और Q बनेगा ये क्या होनी चाहिए, Q इज नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। दूसरी स्थिति क्या बनती है कि वह संख्या अनावर्ती तथा अशांत हो। अशांत का मतलब समझ रहे हो, अशांत हो गई, उसको फिर तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, जैसे उपरोक्त बताई गई संख्या 0.2022022220 ये क्या है, अनंत तक जाएगी। ठीक है, अनावर्ती तथा अशांत है, अतः यह संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है बेटा, अपरिमेय संख्या है। आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारा होगा, एक शून्यतर, शून्यतर का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, एक शून्यतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल। सोचो कि क्या है, परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या होती है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आपके परीक्षा में बहुविकल्पी अति लघुत्तरी में 1 नंबर में क्या करता है, पूछता है। एग्जाम्पल नंबर 8 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। परीक्षा में 100%, 101% क्या होता है, ये आता है। देखिए, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको सिद्ध करना है। तो कड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या, इसको क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं इसको बेटा, इसका सलूशन मानते हैं। क्या माना, कड़ी में दो को अपरिमेय बनाने के लिए उसका परिमेयीकरण कहते हैं, परिमेयीकरण करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा बेटा, इसका देखो परिमेयीकरण क्या होगा, कड़ी में दो है, कड़ी में दो बराबर क्या होगा बेटा, P/Q के रूप में लिखते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, Q इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए, अब पता चलता है हमको कि इसका कोई गुणनखंड नहीं है। जहां पूर्णांक क्या है बेटा, जहां पूर्णांक P/Q है या पूर्णांक P और Q है। ठीक है, तो देखिए P और Q का गुणनफल कोई दूसरा न होने के कारण क्या कहते हैं बेटा, 1 से गुणा करते हैं या 1 PQ का गुणन है। ठीक है, देखिए करते क्या है कि कड़ी में दो बराबर क्या है, P/Q
क्यू। देखिए इन्हीं दो पूर्णांकों में क्या कर रहा है, गुणा करने के लिए, किसका गुणा करने के लिए, एक का गुणा हम लोग कर दिया और बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए बी। तो ए बी बराबर ए बी आ गया बराबर गुणा करने पर। तो देखिए ए, यहाँ पे देखिए ध्यान से, कड़ी में 2 बराबर क्या हो जाएगा, ए बटे बी। तो ए बराबर क्या हो जाएगा बेटा, कड़ी में 2 बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, क्या करना है जी, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, देखिए एक पक्ष का वर्ग करेंगे तो ए का वर्ग एक ए स्क्वायर हो जाएगा, और इसका क्या होगा बेटा, कड़ी में 2 बी का वर्ग क्या हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये कड़ी में 2 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 बी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो अब इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको क्या लिखा जा सकता है, 2 भी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं बेटा, 2 मान लेते हैं। तो ये ए स्क्वायर किसका गुणज हो गया, 2 का गुणज। तो 2 का गुणज यदि 2 का गुणज ए स्क्वायर है तो ए का गुणज भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आगे क्या करना है, देखिए ए बराबर क्या रख देंगे, ए बराबर 2c रखने पर जब ए का वैल्यू हम बेटा 2c कर देंगे, ठीक है। तो देखिए समीकरण नंबर 2 में ए बराबर 2c रखने पर किसमें बेटा, समीकरण नंबर 2 में, तो समीकरण नंबर 2 हमारा क्या है, ए स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर है, तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2c हो जाएगा। ए बराबर क्या माना है यहाँ पे, 2c, तो ए बराबर 2c हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, 2c का स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा, 2b का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4c स्क्वायर, क्या हो जाएगा बेटा, 4c स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। तो देखो ये 2 दूनी क्या हो रहा, कट जाएगा, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, ये कट गया 2 से, तो 2c स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, b स्क्वायर। अब क्या करेंगे, जब 2 बी स्क्वायर से, यहां पर देखिए जैसे किए थे ना यहाँ पे कि ए स्क्वायर 2 का गुणज हो जा रहा था यहाँ पे, तो यहाँ पर भी 2 क्या होगा, 2 के जब 2 बी स्क्वायर का गुणज हो सकता है तो बी भी किसका गुणज हो सकता है, तो बी भी 2 का गुणज हो सकता है। यहाँ एक कंडीशन था कि ए बी क्या है पूछ देगा, तो ए बी एक क्या है, एक सह अभाज्य संख्या है। तो सहअभाज्य संख्या की परिभाषा होती है कि जिनका मर्ज करने पर क्या आता है, 1 प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये जब b भी 2 का गुणज हो सकता है, अतः इसलिए यह कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। उतार लीजिए। अभी नहीं बंद हुआ जी, हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल 9 की तरफ। कहाँ चलते हैं बेटा, एग्जाम्पल 9 की तरफ। क्वेश्चन है हमारा सेम एग्जाम्पल 8 की तरह है, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो देखो
सिद्ध करना है कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमारा सॉल्यूशन होगा, क्या लिखना है यहाँ पे कि माना कड़ी में 3 को अपरिमेय बनाने के लिए कड़ी में 3 को अपरिमेय बनाने के लिए इसका परिमेयीकरण करेंगे या बनाएंगे। ठीक है, बनाएंगे। देखो इसको क्या करते हैं, कड़ी में 3 बराबर क्या है बेटा, P बाई क्यू के रूप में, Q इज नॉट इक्वल टू 0। देखो इसका कोई गुणज नहीं मिल रहा है, गुणनफल नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्या नहीं मिल रहा है, गुणनफल। तो हम क्या मानेंगे बेटा, माना P और Q एक क्या है बेटा, पूर्णांक है। जिनको देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक के क्या है बेटा, एक के गुणनफल है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या इसमें कि कड़ी में 3 बराबर P बटे Q। अब देखो इसका गुणनफल 1 है, इसका भी गुणनफल 1 है, इसके क्या आ जाएगा बेटा, बराबर AB, जहां A और B क्या है बेटा, सअभाज्य, क्या है, सअभाज्य संख्या है। तो देखो जब बेटा ये सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनका मध्य क्या आता है, 1 आता है। तो कड़ी में 3 बराबर A बाई B है, तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, कड़ी में 3 B हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। अब करेंगे क्या हम लोग कि इसका दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। क्या करेंगे बेटा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, देखो हम लोग वर्ग करेंगे, A का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, A स्क्वायर, और कड़ी में 3B का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, A स्क्वायर बराबर 3B स्क्वायर। ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे बेटा, देखो 3 को विभाजित कर रही है कौन सी संख्या, A स्क्वायर 3 से विभाजित हो सकती है, तो A स्क्वायर 3 से विभाजित हो सकती है, तो A भी किससे विभाजित होगी, 3 से, A भी 3 से विभाजित हो सकती है। अब देखिए समीकरण 2 में A का मान क्या रखने पर, 3C रखने पर, A का मान क्या रखने पर, 3C रखने पर। तो देखिए समीकरण नंबर 2 हमारा है क्या, A स्क्वायर बराबर 3B स्क्वायर है, तो यहाँ पे A का वैल्यू क्या रखेंगे बेटा, 3C, तो 3C का क्या करेंगे, स्क्वायर बराबर 3B का स्क्वायर। ये देखिए 9C स्क्वायर हो जाएगा, 9C स्क्वायर बराबर 3B स्क्वायर, तो इससे 3 से कटेगा, 3 3 का 9, तो यहाँ क्या बचा, 3C स्क्वायर बराबर B स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3C स्क्वायर बराबर B स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है कि जब 3B स्क्वायर से
विभाजित हो सकता है तो बी भी 3 से क्या हो सकता है? विभाजित हो सकता है। 3 से विभाजित हो सकता है। ठीक है, अतः इसलिए इन दोनों का गुणनफल 1 होने पर ये संख्याएं परिमेय प्रतीत नहीं होती हैं, इसलिए कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है इति सिद्धम। Thanks for watching my video.